जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जिस तरह की हरकत की वो माफ़ी के लायक नहीं था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, वहाँ भी बहुत सारे आतंकवादी मारे गए जैसा कि भारत सरकार ने कहा है। उसके बाद युद्ध विराम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जैसा कि कहा गया है, युद्ध को फिलहाल रोक दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्ण फ्रंट के पूर्व इंस्पेक्टर अधिवक्ता राजकिशोर शर्मा जी एवं अधिवक्ता मंसूर आलम साहब। ये दोनों लोग हमारे बीच मौजूद हैं और बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि कैसे आप इस घटना को देखते हैं। सबसे पहले आप बताइए। चलिए, आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहलगांव की घटना बहुत ही दुखद है। 26 भारतीय नागरिकों को धर्म पुष्प कर गोली मारकर हत्या कर दिया गया। पूरा देश दुखी था और पूरा देश गुस्से में था आतंकवादियों के खिलाफ। तो सबसे पहले हम भारत की सरकार, भारत की सेना, भारत के विरोधी पार्टियों के नेताओं और 125 करोड़ जनता को, भारत के 125 करोड़ नागरिकों को वहीं इस अवसर पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुकी डॉक्टर दीपिका दीप्ति ने सभी का आभार जताया। उन्हें सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं कि इस मुसीबत की घड़ी में एकजुट होकर पूरा देश एक होकर अपने पैरों पर खड़ा था। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए उन्हें सैल्यूट करते हैं पूरे देशवासियों को। पहलगांव की घटना के विरोध में हमारे देश की सेना ने कार्रवाई किया। आतंकियों के हेलीपैड को, आतंकी फैक्ट्री को, उसके मुख्यालय को निशाना बनाया और उस पर हवाई हमले किए गए, उसको ध्वस्त किया गया। लेकिन एक बात खुशी की है कि पाकिस्तान के नागरिकों के ऊपर हमारे देश के सेना ने कोई जुल्म नहीं किया, सिर्फ आतंकवादी को निशाना बनाया। बदले में पाकिस्तान की सेना ने पहलगांव से तरफ कश्मीर में, जम्मू में, लद्दाख में भारत के सैनिक ठिकानों पर हमला कर दिया। भारत के रिहायशी इलाकों में हमला किया। स्कूलों पर बम बरसाए गए, धार्मिक स्थलों को नुकसान किया गया, हवाई पट्टी पर हमले किए गए। इसका मुंह तोड़ जवाब पूरी हिम्मत से और पूरी ताकत से हमारे देश की सेना ने दिया और पाकिस्तान बैक फुट पर आ गया। पाकिस्तान बैक फुट पर आ गया, गिड़गिड़ाने लगा शांति के लिए, सीज फायर के लिए। तो ये विचार, सीज फायर का विचार अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करते तो हम देशवासियों का कलेजा और ऊंचा होता। अफसोस की बात है कि सीज फायर का घोषणा अमेरिका से होता है, ट्रंप द्वारा होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरह का अघोषित युद्ध चल रहा है। और कौन होता है ट्रंप घोषणा करने वाला? किसके राय से घोषणा किया? भारत की जनता जो है इसे स्वीकार नहीं कर रही है। ये दोगली नीति तो अपना रहा है। ये ट्रंप जो है कभी इंडिया का मित्र हुआ करता था, लेकिन जिस तरह का वो घोषणा करता है कि हमारे कहने पर दोनों देश को जो है सीज फायर जो है लागू करने के लिए जिस तरह की घोषणा होती है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्वीट किया जाता है, इसको कैसे आप देखते हैं? कि इंदिरा गांधी की वो बात याद आती है जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम अपने देश में किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे।
घोषणा जो है शिमला समझौता याद कीजिए। शिमला समझौता में था कि भारत द्विपक्षीय वार्ता करेगा, किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं सहेगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जब अमेरिका ने कहा था 1971 के युद्ध के समय हस्तक्षेप करने के लिए, तो इंदिरा गांधी ने कही थी कि कोई दूसरा देश कैसे दुस्साहस कर सकता है हमारे बीच में हस्तक्षेप करने का, और किसी का हस्तक्षेप नहीं माने। ये बात मोदी जी क्यों नहीं किए? लेकिन आज शिमला समझौता का खुलेआम उल्लंघन है। द्विपक्षीय देश के बीच बात होती और घोषणा हमारे प्रधानमंत्री करते तो आज हम लोग का कलेजा सीना जो है 5 फीट ऊंचा रहता है। लेकिन दुख है कि ट्रंप, कौन होता है ट्रंप जो घोषणा करे कि पाकिस्तान भी चुप रहे, हिंदुस्तान भी चुप रहे। आज जब हमारी सेना, भारत की फौज गर्व के साथ, बहादुरी के साथ लड़ते हुए पाकिस्तान बॉर्डर को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहा था, तो सीज फायर क्यों किया गया? अमित शाह संसद में घोषणा किया, हमारे नरेंद्र मोदी संसद में बोले थे पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हम इसे हर हाल में हासिल करेंगे। आज जब हमारी सेना चढ़ रही थी, पीओके हमारे मुट्ठी से निकल गया सीज फायर की घोषणा से। हम लोग पीओके को लेकर रहते, हमारी सेना उसको कब्जा कर रही थी, फिर सीज फायर क्यों हुआ? अब जो है संसद में की गई घोषणा, अमित शाह बतावे कि क्यों पीओके को कब्जा नहीं किया। हमारे साथ जो है मंसूर आलम साहब, एक और अधिवक्ता हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इस घटना को कैसे आप देखते हैं, क्योंकि आप भी एक मुसलमान हैं और मुसलमान पर हमेशा इस देश में फ़िलहाल जब से मतलब 2014 के बाद से सवाल खड़े होते रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा और आगे आइए। देखिए, जहाँ तक मुसलमान का सवाल है तो मुसलमान तो इस देश के लिए शुरू से जान निछावर करते हुआ आया है, और आज भी जब ये घटना घटी और हमला करने की बारी आए तो एक मुसलमान ही जाकर के पाकिस्तान पर पहला बम गिराया। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिर्फ हिंदू मुसलमान कह के देश को विभाजित करने का काम करते हैं। इनको सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर वक्त पर सारा मुसलमान देश के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार है। हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी बॉर्डर पर जा कर के लड़ने के लिए तैयार हैं देश के लिए। लीडिंग दिया गया था सूफिया कुरैशी को, तो वही तो कि मुसलमान सबसे आगे होता है देश के लिए अपना जान निछावर करने के लिए और दुश्मन से लड़ने के लिए। और उसमें हम भी मतलब जो है कि हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप कहना चाहेंगे जो इस तरह का हिंदू मुसलमान देश में किया जाता है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? हमारे देश में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टी के नेतागण जुटे, सेना के बड़े बड़े अधिकारी आए, विदेश विभाग के अधिकारी आए। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में? फिर इस देश में पहली बार देखा गया न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न कोई ईसाई, पूरा देश भारतीय है। 125 करोड़ नागरिक आपके साथ खड़ा है, 125 करोड़ देशवासी हमारी सेना के साथ खड़ा है। फिर सीज फायर किया गया, इससे देशवासी दुखी हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अभी हम देख रहे हैं क्या होता है, उसके बाद फिर से एक्शन हम लेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कुछ अच्छा काम किए। दुखद बात है कि पहलगांव में 26 आदमी को गिन कर धर्म पूछ कर मारा गया।
दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी बिहार के मधुबनी में आते हैं, मधुबनी से धमकी देते हैं कि हम बहुत बड़ा करेंगे। और दुख की बात है कि देश इतने बड़े सदमे को झेल रहा था, प्रधानमंत्री मधुबनी में आकर के और वोट का राजनीति कर रहे थे, वोट के लिए जो है अपना भाषण दे रहे थे। यह गलत बात है, गलत है, इसको हम नहीं पचा पा रहे हैं। सोफिया कुरैशी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जिन्होंने लीड किया इस युद्ध को, या जो पाकिस्तान पे जो हमला किया गया? सोफिया कुरैशी बहादुर महिला है, बहादुर भारतीय है। सभी तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर सोफिया कुरैशी को आशीर्वाद दे रहे थे। और ये पूरा देश जो है सोफिया कुरैशी के साथ था, भारतीय सेना के साथ था, भारत की सरकार के साथ। मंसूर आलम साहब से एक और सवाल लेंगे कि क्या अब सुधार आएगा हिंदुस्तान में, जो हिंदू मुसलमान चल रहा था जिस तरह का, इस वाक़े के बाद आपको लगता है कि सुधार आना चाहिए या लोगों के समझ में आना चाहिए? हमारे समझ से तो मतलब नहीं लगता है, इसलिए कि मोदी जी को देशभक्ति और देश से मोहब्बत नहीं, इनको अडानी से ज़्यादा मोहब्बत है। और जो भी करते हैं अडानी को बचाने के लिए करते हैं, अडानी के फेवर का जो काम होगा वही करेंगे। जनता के लिए इनको कोई फिक्र नहीं है। जनता में सिर्फ यही है कि जनता हिंदू मुसलमान के मुद्दा को उछाल करके जनता को उलझाए रखना है, और सारे लोग इसी में खुश हैं। वरना मतलब उनको चिंता सिर्फ एक ही आदमी का है, अडानी का है, अंबानी का है। देशवासी से उनको कोई मतलब नहीं है। चलिए आखिरी सवाल करेंगे, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को, जिस तरह का देशवासी एकदम समर्थन में खुल के दम आ गए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी लोग थे सब आ गए? तमाम देशवासी, भारत के 125 करोड़ नागरिक को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जब जब भी देश पर संकट आए, हम इसी तरह से, हम सभी देशवासी इसी तरह से एकजुट होकर अपने नेतृत्व को, अपनी भारतीय सेना को, विरोधी नेताओं को, सबको मिल कर के एक साथ बैठकर काम करने की ज़रूरत है। और भारत नंबर 1 बनेगा। अभी पढ़ते हैं अखबार में 3 नंबर पर आ गया है। अमेरिका और रूस के बाद सैन्य शक्ति में भारत तीसरे नंबर पर है। हम 1 नंबर पर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए हार्दिक इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। जो भी सरकार भारत की सरकार हो, उसे दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करना चाहिए और करे, आगे भी करे। पूरा देशवासी उसके साथ है। अब पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान हद से बाहर नहीं निकले, पैजामा के अंदर रहे, पैजामा से बाहर नहीं निकले, नहीं तो अखंड भारत को, अखंड भारत का नक्शा याद दिला दिया जाएगा। आप आतंकवाद की फैक्ट्री को नष्ट करो, आतंकवाद रहेगा तो पाकिस्तान नहीं रहेगा, अगर पाकिस्तान रहेगा तो आतंकवाद को मिटाना होगा। यही हम कहना चाहेंगे पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के आवाम को, पाकिस्तान की सेना को। एक और आखिरी सवाल लेंगे आपसे। आप तो इंस्पेक्टर रहे हैं, आपको अगर ये सब माहौल में बुलाया जाए युद्ध के लिए, तो क्या आप भी जाएंगे बॉर्डर पर लड़ने? बुलाया जाए की बात नहीं है। जिस दिन से घटना हुई पहलगांव की, हमने लाठी में तेल पिलाना शुरू कर दिया था। लाठी से ही वार कीजिएगा क्या? लाठी में तेल पिला करके लाठी लेके बॉर्डर पर पहुंचेंगे। भारत के नागरिक होने के नाते अगर कुर्बानी देने का नौबत आया तो मैं कहूँगा कि पहला कुर्बानी मैं दूंगा, पहला जो है शहादत मैं दूंगा। देशवासी आप जो है पीठ पर मैयत उठाने के लिए खड़ा रहो, और हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे साथ राजकिशोर शर्मा जो अधिवक्ता हैं, इंस्पेक्टर रह चुके हैं और भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण फ्रंट के, और हमारे साथ अधिवक्ता मंसूर आलम, हमारे साथ मंसूर आलम अधिवक्ता
दोनों से आपने देखा कि किस तरह से ये लोग गुस्से में हैं पाकिस्तान के प्रति, आतंकवादियों के प्रति, और जिस तरह का यहाँ माहौल बनाया जा रहा था देश में हिंदू मुसलमान का। और इस बार जो है एक अलग माहौल बन रहा है, चूँकि चुनाव है, और राजकिशोर शर्मा जी थे जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और ख़ुद भी इनका कहना है कि लाठी में तेल मैं पिला रहा था कि मैं बॉर्डर पर तेल पिला लाठी लेके मैं उतरूँगा। हालांकि चलिए, बहुत ही अच्छा रहा। तो लाइक कीजिए हमारे इस कार्यक्रम को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।